तुला राशि। दोस्तों सावधान, साल 2026 में महाविनाश शुरू होगा, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद बन रहा है त्रिग्रही महासंयोग, जिसमें शनि, मंगल और राहु साथ मिलकर उल्टी चाल चलेंगे, जिसके चलते इस नए साल की शुरुआत से ही आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। और दोस्तों, ये 12 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। दोस्तों, अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो पिछले 20 सालों में आपके साथ नहीं हुआ, वह अब आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के साथ होने वाला है। कोई अपना साथ छोड़कर जाएगा तो कोई पराया आपकी जिंदगी में आएगा। इस साल दोस्तों, कई लोग जमीन से उठकर सीधा शिखर पर बैठेंगे, तो कई लोग शिखर से, आसमान से सीधा नीचे जमीन पर पटकाए जाएंगे, क्योंकि सितारों की चाल ही इतनी उल्टी बनी हुई है। और नए साल की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में यह बदलाव आपको देखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर 2025 में आपने जो गलतियां करी, अगर वही गलती दोहराई, तो यह साल भी आपकी जिंदगी में और ज्यादा तबाही मचा सकता है। दोस्तों, मुझे पता है, इस बीते हुए साल में आपके जीवन में कई दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। कई अपनों ने आपको सताया है। जिस व्यक्ति से प्रेम करते थे, उस व्यक्ति ने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े किए। आपके अपनों ने ही आपका हक छीना। आपकी मेहनत, सालों की मेहनत अंत समय में बर्बाद हुई। जो चाहा वह तो मिला ही नहीं, लेकिन कुछ मिला भी तो वो आपके लिए मूल्यवान नहीं था। लेकिन क्या यह नया साल आपकी जिंदगी में वह चीजें लेकर आ रहा है जो आप चाहते हो? तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि यहां शनि के साथ मंगल भी है दोस्तों, जो कि साल की शुरुआत से ही उल्टी चाल चलेंगे। और आपके जीवन में यह 8 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। और खुशखबरियां कोई छोटी मोटी नहीं होंगी, ये इतिहास बदल देंगी। आपके और आपके पूरे परिवार के लिए ऐसी खुशखबरियां होंगी जिस चीज की आपने कभी उम्मीद तक नहीं की। आप उससे भी कई गुना आगे पहुंचोगे इस साल। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन वहीं शनि अगर तड़पाता है या कुछ लेता है तो दोस्तों चुन चुनकर वापस लेता है, रूला रूला देता है। दोस्तों, और आपसे बेहतर कौन जानेगा इन चीजों को, क्योंकि शनि की मार आप लोगों ने ही सबसे ज्यादा खाई है। आज इस वीडियो में साल 2026 की संपूर्ण भविष्यवाणी करने वाला हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल कौन सी 12 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, कैसे उनका प्रभाव कम कर सकते हैं, साथ ही कौन सी 8 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, किस फील्ड में आपको कार्य करना चाहिए और किस फील्ड को आपको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कई ऐसी जगह हैं दोस्तों इस साल में जहां पर अगर आपने कदम रख दिया या जहां पर आपने रुचि दिखाई, तो वो चीज आपको बर्बाद भी कर सकती है। आपका समय, आपकी मानसिक स्थिति, सब कुछ तितर वितर हो जाएगा। साथ ही कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आपने काम किया, जहां पर आपने अपना समय दिया, तो वहां से आपको हजारों लाखों गुना रिटर्न भी मिल सकता है। साथ ही किस रिश्तेदार से आपको इस पूरे साल बचना है, दूरी बनानी है, कौन सा रिश्तेदार आपको धोखा देगा, कौन सा व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि इस साल दोस्तों दुश्मन और जो गद्दार हैं वह बहुत ज्यादा हावी होंगे। पिछले साल भी हावी थे, लेकिन उन्होंने अब और अपना रौद्र रूप ले लिया है। क्यों? क्योंकि इस साल दोस्तों जो बृहस्पति है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा कुछ समय अंतराल में, और जब बृहस्पति कमजोर रहेगा तो दुश्मन मजबूत होंगे। लोगों की नजरें लगेंगी आपके कामों पर, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना, कामों में बाधाएं आना, ये सब नॉर्मल बातें हैं दोस्तों। और मुझे पता है आप सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों से परेशान हैं। आप मेहनत कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आप चैन से रह नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर जीवन में खुशियां तो आती हैं, लेकिन उनका आनंद नहीं ले पाते हो आप, और मानसिक रूप से भी काफी पीड़ा पहुंचती है। तो दोस्तों सारी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा पर कोई असर न पड़े। क्या उपाय करने चाहिए, हर महीने के अंतराल में किस समय कौन सा उपाय करना है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों 2025 में आपने बार बार वही गलती दोहराई, लोगों को पहचानने में चूक करी। कुछ संकेत भगवान ने दिए, सितारों ने दिए, और मैंने भी आपको बार बार समझाया था,
लेकिन आपने उन चीजों को नजरअंदाज किया। सब ठीक हो जाएगा, ये कहकर आपने अपने कर्मों को भी टाल दिया। तो दोस्तों, 2026 आपके लिए आईना बनकर आ रहा है। और अगर आपने टूटकर भी धैर्य रखा, धोखा खाकर भी मन मैला नहीं किया और भगवान को दोष देने के बजाय खुद को टटोला, तो आने वाला यह साल दोस्तों जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। और उन बड़ी खुशियों को कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पूरे साल महाधन लक्ष्मी योग बनेगा। आपके हाथों की लक्ष्मी इस समय मजबूत होगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी आएंगी, ठहरेंगी। जिस काम को आप हाथ में लोगे वह काम दोस्तों शीघ्र अति शीघ्र पूरा होगा। बस बचने की जरूरत है कुछ नकारात्मक चीजों से, जैसे कि कुछ लोग जो आपके आसपास के हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आपकी जो धन को आकर्षित करने की शक्ति है वह बहुत तेज है। आप धन को अपनी ओर खींचते हैं। दोस्तों, कम मेहनत में भी आप अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है आपकी जो राशि है, आपकी जो कुंडली है, उसमें धन आकर्षित करने के पूरे पूरे योग हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक है, जिनकी ऊर्जा से आपके पास मां लक्ष्मी नहीं आ पाती। उनकी गलत ऊर्जा आपकी अच्छी ऊर्जा को खा जाती है। दोस्तों, हमेशा इसीलिए तो आपका काम अच्छा होता है और आप जीवन में तरक्की हासिल भी कर रहे होते हैं, लेकिन अंत समय में हर चीज में आपको फिर मुंह की खानी पड़ती है। हर काम आपका बनते बनते बिगड़ जाता है। बस यही तो कारण है। कुछ आपके घर में हैं तो कुछ आपके आसपास हैं। दोस्तों, तो उनसे कैसे बचना है, कैसे आप अपनी ऊर्जा को अच्छा करेंगे, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि 2025 में आपने कहां कहां गलती करी है। दोस्तों, तभी तो हम सबक लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस साल दोस्तों सितारों ने बहुत शानदार संकेत दिए हैं। दोस्तों, सावधानी रखकर आगे बढ़ोगे तो यकीन मान लो, जो अभी जमीन पर बैठा है वह शिखर पर पहुंचेगा। जिस चीज की आपने उम्मीद नहीं की, उससे भी बड़ी चीज आपको मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इस साल क्या भूल की। देखिए, पहली भूल जो आपने सबसे बड़ी करी वो है गलत लोगों को सिर पर बैठाना। दोस्तों, आपने जिनसे दूरी बनानी थी उन्हीं को आपने अपने राज बता दिए। जो मीठा बोलते थे उन्हीं के हाथों में आपने अपने राज दे दिए। लेकिन दोस्तों, जो मीठा बोलते थे ना, वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। दूसरी भूल, चेतावनी को मजाक समझना। जब बार बार आपके जीवन में नुकसान हो रहे थे, जब पैसा अटक रहा था, जब रिश्तों में कड़वाहट आ रही थी, तब भी आपने क्या कहा? ये तो समय का चक्र है, ये तो समय का खेल है। लेकिन नहीं दोस्तों, वह समय नहीं था, वह संकेत था कि आप अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रहे हैं। अब अगली चीज दोस्तों, तीसरी भूल, आपने क्या किया? उपाय जानते थे, लेकिन हर चीज को आपने कल पर छोड़ दिया। और वही कल 2025 में आपके लिए भारी पड़ा। और आपकी पांचवी भूल दोस्तों, भगवान से सौदेबाजी। जब जरूरत पड़ी तब भगवान को याद किया, काम बन गया तो भूल गए। और 2026 में इस आदत का हिसाब मांगना पड़ेगा। अब ये आदतें त्याग दो, अभी भी समय है दोस्तों, क्योंकि साल की शुरुआत से ही शानदार बदलाव हो रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का बड़ी दर्दनाक घटनाएं होंगी, उनसे बचने का उपाय भी बताऊंगा। अब दोस्तों, 2026 की सबसे पहली बड़ी दर्दनाक घटना की ओर बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव 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 अवश्य लिखिए। शनिदेव इस 2026 में आपको खूब खुशियां दें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2026 की सबसे बड़ी घटना यह है कि जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हें पूरी तरह तोड़ देगा। जी हां दोस्तों, देखिए 2026 में सबसे पहला वार बाहर से नहीं होगा, ना सड़क से, ना दुश्मन से, ना किसी अनजान से। चोट वहीं से आएगी जहां तुमने सिर रखकर भरोसा किया था। ये घटना कैसे घटेगी मैं आपको बताता हूं। देखिए, पिछले साल कुछ लोगों को आप बार बार माफ कर रहे थे। सोचा अपना ही तो है, सोचा अपने थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। आपने यही सोचा था। लेकिन याद रखो बेटा, जो बार बार तुम्हें दुख दे वह अनजान नहीं, वह परीक्षा भी नहीं, वह चेतावनी होता है।
और 2026 में वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलेगा भी, तुम्हारे कामों में रोड़ा भी बनेगा, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे रखेगा और सबसे खतरनाक, तुम्हारी मजबूरी को हथियार भी बनाएगा। दोस्तों, जी हां, तुम्हारी मजबूरी को हथियार बनाएगा। तो इस साल दोस्तों, जितने भी आपके आसपास यह मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं लोग, इनसे थोड़ी सी दूरी बना लेना। कोई मीठा बोल रहा है तो आसानी से उस पर भरोसा मत करना और अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत बना लेना, क्योंकि आप दिल के बहुत ज्यादा कच्चे हो। कोई मीठा बोल दे, कोई प्रेम दिखा दे तो आप उसके जाल में फंस जाते हो। लेकिन आपको यह नहीं करना है, क्योंकि इस साल दोस्तों प्रेम में भी पड़ोगे, धोखे भी मिलेंगे और नई नई चीजें होंगी। तो इससे पहले ही दिल को मजबूत बना लो। इस साल प्रेम से थोड़ा सा दूरी बना लो। जी हां, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब से थोड़ी सी दूरी बना लेना। शादीशुदा हो तो किसी तीसरे व्यक्ति से दूरी रखना। अगर आप कुंवारे भी हो तो समय जहां ले जाएगा वहां ले जाएगा, लेकिन तुम्हें आगे से कोई कोशिश नहीं करना है। जितना हो सके अपने परिवार, अपने करियर पर ध्यान देना है। शादी करना, ये सब हो जाएगा अंत में, लेकिन साल के शुरुआती 7 से 8 महीनों में आपको इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, वरना बहुत बड़ा धोखा हो सकता है दोस्तों। साथ ही कुछ परिवार में भी घटनाएं हो सकती हैं। कोई अपना तुम्हारी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बाहर रखेगा, जिससे घर में फूट पड़ सकती है। व्यापार में जिसे साझेदार बनाया वही हिसाब में भी गड़बड़ी कर सकता है, या फिर तुमने जिसे सिखाया वही तुम्हारी कुर्सी ले लेगा, वही तुम्हारी कुर्सी हिलाएगा। और प्रेम में भी दोस्तों, जी हां दोस्तों, जिसे तुमने सब कुछ बताया वही तुम्हारी कमजोरी भी बन सकता है। बस दोस्तों, अंत में इतना ही। 2026 में जो बहुत मीठा बोले, जो जरूरत से ज्यादा आपकी मदद करे, जो हर बात में मेहूना मेहूना करे, उससे थोड़ा सा सावधान रहना। यह घटना तुम्हें तोड़ने नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी आंखें जरूर खोल देगी, ताकि तुम सीमाएं बनाओ, हर किसी को अधिकार न दो और भगवान को फिर से केंद्र बनाओ। अब बेटा, 2026 में तुम क्या पाने वाले हो, क्या नहीं पाने वाले हो, ध्यान से सुन लो। 2026 दोस्तों, योग ऐसे हैं कि पैसा तो बहुत खतरनाक रूप से आने वाला है। दोस्तों, कई जगह से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस साल की शुरुआत से ही, जनवरी महीने से ही दोस्तों, पैसा पानी की तरह बहकर आपके पास आएगा, चुंबक की तरह आपके पास खींचा चला आएगा। उम्मीद नहीं थी वहां से भी पैसा आएगा। ऐसा आएगा दोस्तों। मेरी बस एक बात ध्यान रख लेना, पैसे को अपनी कमजोरी मत बनने देना। ये जो पैसा है, ये आएगा तो सही, लेकिन जाएगा भी दुगनी रफ्तार से। कमाई तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन हाथ खाली रह जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी आपके पास टिकेगी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होगा? जहां धन का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी बैठती ही नहीं है। लक्ष्मी जरूर आती है, लेकिन बैठती नहीं है। वह दरवाजे से आती है और खिड़की से चली जाती है। इस बात को समझना पड़ेगा। 2026 में धन की आवक होगी, लेकिन रुकावट, खर्च, नुकसान और फंसाव साथ साथ चलते रहेंगे। दोस्तों, ये क्यों होगा? क्योंकि बिना सोचे समझे आप उधार दे दोगे, लालच में आपने निवेश किया है, गलत सलाह लोगों की आप मान लोगे, पैसों का घमंड होगा, कुछ ऐसे मांगलिक कार्य आप अपने घर में करोगे जिन पर अंत में आपको पछतावा होगा कि मैंने आखिर क्यों किया, यह तो करना ही नहीं था। गलत लोगों पर आप पैसा उड़ा दोगे, लोगों को दिखाने के चक्कर में दोस्तों आप पैसा उड़ा दोगे। माता पिता, गुरु या जरूरतमंद को आप टाल दोगे। शनिवार, गुरुवार जैसे दिनों का भी आप अपमान करोगे। पैसे को भगवान समझ लिया और भगवान को समय नहीं दिया। बस यही दिक्कत है। आपकी 2026 में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। फंसा हुआ पैसा आपको परेशान करेगा। इसलिए दोस्तों, इनसे बचना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, अगर यह गलतियां आप नहीं करोगे तो लक्ष्मी आपके पास टिकना शुरू हो जाएगी। और लक्ष्मी टिकने का उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो आपको साल के शुरू होते ही कर लेना है, ताकि लक्ष्मी आ तो रही है लेकिन टिके भी दोस्तों। अब दोस्तों, कहां कहां आपको हाथ आजमाना चाहिए पैसा कमाने के लिए या अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, मैं आपको बता देता हूं। इस साल दोस्तों स्मार्ट वर्क ज्यादा करें। स्मार्ट वर्क यानी कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने के योग ज्यादा बन रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स में आप अपनी रुचि दिखा सकते हैं। इस काम में बहुत तेजी आएगी और बहुत पैसा भी आएगा। साथ ही कोई डिजिटल कार्य हो, वीडियो बनाना हो, वेबसाइट का कोई काम हो या कोई ऑनलाइन कार्य हो,
इन चीजों से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगली चीज दोस्तों, सोना चांदी। जी हां, सोना चांदी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोने या चांदी के आभूषण ले आएं। बहुत गलत बात है। स्मार्ट वर्क करना होगा। यहां से भी आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन कब लेना है कब नहीं, यह देखकर चलना पड़ेगा। अगली चीज है दोस्तों, फूड बिजनेस, यानी खाने पीने की वस्तुएं। ये भी आपके लिए काफी अच्छे योग लेकर आई हैं। शुक्र मजबूत स्थिति में है और इन चीजों में काफी पैसा है। अब दोस्तों, किन चीजों से दूर रहना है मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, रिस्क लेने से मत डरिए, लेकिन ज्यादा रिस्क मत लीजिए। छोटी मोटी रिस्क जरूरी है। जिस काम में हद से ज्यादा मेहनत है उस काम से बचिए, क्योंकि यह साल ज्यादा समय का नहीं है। यह साल जल्दी आएगा और जल्दी जाएगा। लॉन्ग टर्म कामों से थोड़ा बचिए। शॉर्ट टर्म काम करें, 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब जेब खाली होती है तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन जब जेब भरी होती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस पूरे साल धर्म का सम्मान करना है। धन को व्यर्थ नहीं बहाना है। नोटों को संभालना गलत नहीं है। लक्ष्मी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो धन को नहीं संभालता, धन उसे संभाल लेता है। यह बात याद रखना। 2026 में अगर तुमने हर किसी को उधार दिया, दिखावे में खर्च किया, बिना लिखे लेन देन किया, तो यह परेशानी और गहरी हो जाएगी। अब 2026 की बहुत बड़ी खुशखबरी की ओर मैं तुम्हें ले चलता हूं। जो रुका था, जो फंसा था, वही अचानक चल पड़ेगा। साल की शुरुआत में ही यह खुशखबरी मिलेगी। जिस काम से उम्मीद टूट गई थी, वही काम शुरू हो जाएगा। फंसा हुआ पैसा मिलेगा और पूरे परिवार में खुशियां आएंगी। अब दोस्तों, नौकरी और व्यापार में आपको अपमान भी मिल सकता है। सम्मान डगमगाएगा। इसलिए पूरे साल विवादों से बचना है, झगड़ों से दूर रहना है। कोर्ट कचहरी और जेल के योग भी बन रहे हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है दोस्तों। और छोटी मोटी जेल नहीं, लंबे जेल के योग हैं दोस्तों। लंबे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, क्योंकि जो राहु है वो आपको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तड़पाएगा। आपसे ऐसी चीजें करवाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि अहंकार हो गया, क्रोध हो गया। छोटी छोटी बातों में आपको क्रोध आएगा, जो इस साल नहीं होना चाहिए। और यही चीज दोस्तों आपको बहुत ज्यादा तड़पाएगी। दोस्तों, इस पूरे साल एक मंत्र है, वो बांध लो। वो मंत्र यह है कि ना ही मुझे किसी से लड़ाई करना है, ना ही किसी से झगड़ा करना है। अगर कोई गलत भी बोल देता है तो कड़वा घूंट समझ के मुझे पी लेना है। अपना काम मुझे करना है। किसी से कोई भी रंजिश नहीं रखनी है। मान लीजिए व्यापार है या नौकरी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है। आपकी एक दुकान है, आपके पास ही एक और दुकान है, उससे आपका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और राजनीति से भी बचना है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें बहुत दिक्कतें दे सकती हैं। जेल, कोर्ट कचहरी के योग हैं दोस्तों, इसलिए बचना पड़ेगा। आपको इन चीजों से बचना है। वाहन का उपयोग इस साल दोस्तों बहुत सोच समझ कर करिएगा। खास करके दोस्तों, कहीं बाहर दूसरे शहर जा रहे हो और वाहनों से जा रहे हो तो और ज्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इस साल दोस्तों शनि उल्टी चाल चलेंगे, जिससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए अपने सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना है। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग मत करना पूरे साल दोस्तों। अब अगली चीज, जो शत्रु है वह चुपचाप वार करेगा। यानी कि दोस्तों, जो आपके दुश्मन हैं वह आपके ऊपर चुपचाप वार कर सकते हैं। कई सारे चेहरे हैं जो मुस्कुराते हुए आपको नजर आएंगे, और उन्हीं में से कुछ दुश्मन हैं जो पीठ पीछे वार कर सकते हैं। इन दुश्मनों से भी आपको बचना है। अब अगली चीज दोस्तों, इस साल आपको लोगों की काली नजरों से भी बचना है। पहली बात, साल की शुरुआत से ही आपको छुप छुप कर दोस्तों हर चीज को करना चाहिए। मेरी बात यह है कि दोस्तों, अगर कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं खाने पीने जा रहे हो, परिवार के साथ आप एंजॉय कर रहे हो, यह समय आएगा आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से आएगा। इस साल आप घूमने फिरने भी जा रहे हो, और इस साल दोस्तों आप अपने परिवार के साथ एंजॉय भी खूब करोगे। छोटे छोटे और बड़े बड़े दोनों तरफ से मौके आएंगे, लेकिन आपको इन चीजों को लोगों के सामने जाहिर नहीं करना है। ना ही फोटो वीडियो इतनी डालनी है, वरना लोगों की काली नजर लगने में समय नहीं लगेगा। और आपका दोस्तों
इस साल गुरु भी कमजोर रहेगा, जिससे आपको काली नजर बहुत जल्दी लग सकती है, इसलिए आपको बचना चाहिए। और हो सके तो साल की शुरुआत में ही हनुमान जी के मंदिर जाकर अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए गले में नजर रक्षा कवच यानी कि काला धागा नजर से बचने के लिए बनवा लेना, ताकि नजर ना लगे। और अपने घर पर भी बांध लेना एक नारियल, नजर से बचने के लिए, तंत्र मंत्रों से बचने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस साल दोस्तों, जो दुश्मन हैं वो तंत्र मंत्र करवाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी रहेगा, जिससे थोड़ा सा डर बढ़ सकता है। आपके जीवन में नींद में भी आपको घबराहट हो सकती है, मन और ज्यादा भारी हो सकता है, कभी कभी रोने का मन करेगा, सब कुछ छोड़कर जाने का मन करेगा दोस्तों। और ये जो संकेत हैं बहुत भारी होंगे दोस्तों। अगर आपको ऐसा फील हो तो समझ जाना कि अब भक्ति में लगना पड़ेगा। जी हां, भक्ति में लगना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, घर में सुंदरकांड का पाठ करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी हां, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवा लें, बहुत शानदार रहेगा। और हो सके तो साल की शुरुआत में ही करवा लीजिएगा। कोई बड़ा चढ़ाकर कार्य नहीं करना है, किसी भी एक छोटे से पंडित को बुला लेना, उनको बोल देना एक सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है और साथ में सुंदरकांड का पाठ भी करना है, दोनों कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साल की शुरुआत में ही जो बलाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय शुरुआत में ही कर देना। अब अगली चीज, परिवार में इस समय गलतफहमियां बढ़ेंगी। साल की शुरुआत में ही परिवार में बिना बात के गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, बिना बात के दूरी आ सकती है, पति पत्नी में दूरी आएगी, परिवार के लोगों में भी दूरी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, परिवार में आ रही हैं, कोई बात छुप रही है या आपकी बातें परिवार के किसी व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, तो चुपचाप अपने मन को केंद्रित करके बैठे रहना। परिवार के लोगों के बीच बैठकर बातें करके हर चीज को सुलझाने पर जोर देना, कभी भी तोड़ने पर ध्यान मत देना। देखिए, तोड़ने का काम बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। दूरियां लाने का कार्य बाहर के शत्रु आपके घर में करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। मन में गुस्सा, क्रोध आएगा, मुझे पता है, आना ही निश्चित है। इस साल बहुत गुस्सा करोगे, बहुत क्रोध करोगे, और आपके साथ साथ आपके घर के अन्य लोग भी करेंगे, और गुस्से से गुस्सा टकराएगा और विनाश होगा। लेकिन वहां पर अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया और हर चीज को अगर आप सुलझाने पर ध्यान दोगे, मान लीजिए पति पत्नी में दूरी आ रही है, रिश्ते टूटने के कगार पर हैं, लेकिन अगर आप उस रिश्ते को टूटने देने की बजाय उस रिश्ते को सुधारने पर जोर दोगे, कोई अच्छी चीजों को दिमाग में सोचोगे, तो चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो ध्यान रखना। और इस साल में दोस्तों, मिडिल में, जी हां, मिडिल में यानी कि मई, जून, जुलाई में सेहत बिगड़ेगी। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले से कोई बीमारी है तो ज्यादा ध्यान रखना है, और प्रेम से दूर रहना। भ्रम होगा, धोखा भी होगा, जो दिखेगा वह सच नहीं होगा, जो प्रेम जताएगा वह आपको तड़पाएगा। इसलिए प्रेम मोहब्बत से बचकर रहना। अगली चीज है दोस्तों, कोर्ट कचहरी और सरकारी अड़चन, ये होंगी ही होंगी, लेकिन इनसे बचना है तो एक उपाय कर लेना, जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे मानसिक शांति भंग हो, परिवार को दौड़ना पड़े, आपको दौड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। सरकारी अड़चनें इस साल होंगी, लेकिन उनसे बचने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय क्या है? पीली सरसों। जी हां, पीली सरसों लीजिएगा, और उस पीली सरसों को आप अपने सर पर, जी हां, अपने सर पर रात भर रख दीजिएगा। एक लाल कपड़े में पीली सरसों बांध लें और उसे रात भर अपने सर पर रख दें, जिससे आपके सर पर जितना भी भार होगा, जितना भी राहु का भार होगा, वह सारा पीली सरसों सोख लेगी। और फिर वही पीली सरसों दोस्तों आपको गंदे नाले में, जी हां, गंदे नाले में, घर के आसपास नहीं, कहीं दूर कोई बड़ा नाला हो, जो बहता हुआ नाला हो, वहां डालकर आ जाइएगा। अगर नाला आपके आसपास नहीं है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो किसी कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। जहां बहुत सारा कूड़ा रहता है वहां डाल दीजिएगा, जहां बहुत गंदगी रहती है वहां डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा?
जो भी राहु का भार है वह कम होगा दोस्तों। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आपको जकड़ रही है वह दूर हो जाएगी। साथ ही इस साल दोस्तों कई बार आपका आत्मविश्वास डगमगा भी सकता है, आत्मविश्वास टूट भी सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब परिणाम ना मिले तो वापस से कोशिश करनी पड़ेगी, कड़े प्रयास करने पड़ेंगे। और एक बात इस साल की शुरुआत से ही समझ लो, शुरुआत में ही उपाय करने हैं, शुरुआत से ही भगवान का ध्यान करना है। और अपने जीवन में अगर आपके कोई गुरु हैं, गुरु यानी कि दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज हो गए या आपके कोई अन्य गुरु हो गए जो आपको जीवन में अच्छे पथ पर चलने की राय देते हैं, तो आप उस गुरु के वचनों पर साल की शुरुआत से ही चलो। गुरु के वचनों को सुनो, उनके अनुसार अपने जीवन में चलो। और अगली चीज दोस्तों, भक्ति करनी है, राधा राधा नाम जपना है। साथ ही आपके जो भी सबसे प्रिय भगवान हैं, हनुमान जी हो गए, खाटू श्याम जी हो गए, माता रानी हो गई, उन भगवानों को मानना है दोस्तों। और साल की शुरुआत से ही आपको भगवान की भक्ति में लग जाना है, ताकि जो बुरी बलाएं हैं वो ऑटोमेटिक टल जाएं। इस साल किसी तीर्थ स्थल पर आपको जरूर जाना चाहिए। किसी पवित्र नदी का जल अपने सर पर, अपने शरीर पर अवश्य डालिएगा। खुशखबरियां अगर मैं जाते जाते बताऊं तो दोस्तों, रुका हुआ धन अचानक लौटेगा, नई नौकरी, नया व्यापार का द्वार खुलेगा, दुश्मन कमजोर पड़ेंगे, परिवार में शुभ समाचार आएंगे, नए इंसान का आगमन होगा। दोस्तों इस साल कोई नया इंसान आएगा जो आपका साथ देगा, जो आपके अपनों से बढ़कर आपका साथ देगा। कोई पुराना रोग है तो उससे भी राहत मिलेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वर की कृपा का अनुभव भी होगा दोस्तों। लेकिन यह तभी होगा जब मैंने जो उपाय बताए हैं आप उन्हें करते रहोगे। नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूरी रखना, ज्यादा लोगों के यहां नहीं जाना, गलत लोगों से दूरी रखना। साथ ही अपने घर परिवार में भी अच्छी चीजें रखना, घर में गंदगी ना होने देना, ये सब चीजें करना। और क्या नहीं करना है मैं जाते जाते बता देता हूं। इस साल हर किसी पर भरोसा मत करना, जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लेना, किसी से झूठे वादे मत करना, अपने अंदर अहंकार आए तो उसे आने मत देना, गुस्से में कोई भी शब्द मत बोलना, बिना सोचे समझे किसी को उधार मत देना, शनिवार और मंगलवार का अपमान ना करें। इस साल दोस्तों आपको ना ही धूम्रपान करना है, ना ही मदिरापान करना है और ना ही मांसाहारी भोजन करना है। अब क्या करना है वो मैं बता देता हूं। इस साल की शुरुआत से ही सुबह उठकर धन्यवाद करना है, शनिवार को सेवा करनी है, घर में साफ सफाई रखनी है, नमक और लोहे का सम्मान करना है और हो सके तो नमक और लोहा साल की शुरुआत में ही खरीद कर लाएं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें और गुरुवार को किसी को भोजन करवा दें। और अंतिम चेतावनी और एक वरदान के रूप में बता देता हूं, 2026 आपको तोड़ेगा नहीं, वह आपको गढ़ेगा। पर शर्त एक है, आप जिद छोड़ेंगे या जीवन आपको छोड़ देगा। जी हां दोस्तों, से आपके जीवन के सारे काम एक चुटकी में बनने लगेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इस गुप्त बात को किसी से साझा न करें। दोस्तों अगर किसी को भी इन विशेष बातों की भनक लग गई तो आप उस खुशखबरी को खो सकते हैं और यह दिव्य शक्ति भी आपका साथ छोड़ सकती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस महत्वपूर्ण ज्ञान को ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। सच्चे भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाले 24 घंटे में माता रानी आपको ऐसी खुशखबरी देंगी जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इस ज्ञान ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, उनके कष्टों को समाप्त किया है और उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। इस विशेष ज्ञान को हल्के में मत लें। आजकल ऐसे ज्ञान की जरूरत होती है जो आपकी हर स्थिति में मदद कर सके और आपको सफल बनाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक विशेष वस्तु को सोने से पहले तकिए के नीचे रखकर सोना है। यदि आप ऐसा एक दिन भी कर लेते हैं तो आपको दैवीय कृपा प्राप्त होगी। आपकी कुलदेवी, चाहे आपने उन्हें पूजा किया हो या नहीं, आपके सपनों में आएंगी और आपके दुखों को समाप्त करेंगी। यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जन साधारण से छुपाकर रखा जाता है। इसका खुलासा बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, क्योंकि अगर सभी को इसका ज्ञान हो गया
तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विशेष वस्तु कौन सी है। वीडियो में हम इसके महत्व, प्रयोग विधि और कुलदेवी की पूजा की विधि विस्तार से बताएंगे। देवी भागवत में भी इस वस्तु के बारे में स्पष्ट वर्णन है। अब से पहले कि हम इस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी दें, कृपया कमेंट बॉक्स में जय मां काली और जय माता रानी कृपा करो 3 बार लिखें। देवी कृपा के बिना कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको उपयोगी जानकारी मिल सके। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। यह आपके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा, लेकिन हमें आपकी सहायता की जरूरत है। अधिकतर लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कम मेहनत में बहुत जल्दी सफल हो जाता है? अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि सफल और भाग्यशाली लोग अक्सर एक विशेष ज्ञान या विधि का पालन करते हैं जो उनके भाग्य को बदल देती है। आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, आप खुद विशेष ज्ञान प्राप्त करें और उसका उपयोग करके अपने जीवन को बदलें। दूसरा, देवी कृपा प्राप्त करें जैसे कालिदास ने किया था और देवी कृपा के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करें। आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जो आपकी कुलदेवी की कृपा को आकर्षित करेगी। ध्यान रखें कि जब तक आपकी कुलदेवी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगी, अन्य देवी शक्तियां भी आपकी मदद नहीं करेंगी। बहुत दुख की बात है कि आजकल लोग अपनी कुलदेवी को भूल चुके हैं और उनके बारे में जानकारी नहीं रखते। आपकी कुलदेवी वह देवी है जो कई पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा करती आ रही हैं। यदि आप उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं तो उनकी कृपा भी रुक जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वे आपके पास नहीं हैं। एक बार पूजा शुरू हो जाने पर कुलदेवी आपके परिवार की रक्षा करती रहती हैं, भले ही पूजा की विधियां थोड़ी कम हो जाएं। इस समय नवरात्रि चल रही है जो कुलदेवी के दर्शन के लिए एक उपयुक्त समय है। इस दौरान देवी की शक्तिपूर्ण रूप से सक्रिय रहती है, इसलिए इस समय कुलदेवी की पूजा से विशेष लाभ हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस विधि को कैसे करना है। इसके लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगा। पान का 1 पत्ता, 1 साबुत सुपारी, इलायची, अनुलोम का 1 जोड़ा, थोड़ी सी मौली और सिंदूर, 1 चांदी का सिक्का, गाय का शुद्ध घी लें और रात 9 बजे से 11 बजे के बीच यह पूजा करें। स्नान करके शुद्ध होकर पूजा स्थल पर जाएं। एक आसन बिछाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा डालें। लाल कपड़े पर चांदी का सिक्का रखें और उसके ऊपर साबुत सुपारी रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं। पान के पत्ते के पास इलायची और लौंग रखें। अब हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें और अपनी कुलदेवी को आमंत्रित करें। सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर मौली अर्पित करें और सिंदूर लगाएं। पान के पत्ते पर लाल सिंदूर लगाकर देवी से प्रसाद स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करें और उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। रात को देवी से सपने में दर्शन की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद पान, इलायची और लौंग को मौली में लपेटकर तकिए के नीचे रखें। इस विधि को पालन करके आप अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आज हम आपके लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। शनिदेव महाराज ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका असर आपके जीवन पर सीधे देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपकी दुश्मनी खत्म होने वाली है और आपके दुश्मन को एक भयंकर घटना का सामना करना पड़ सकता है। बुरा कर्म करने वालों को उसका फल भुगतना पड़ता है और अब आप खुद देखेंगे कि आपके दुश्मन को क्या होता है। इसके अलावा आपको धन लाभ मिलने की संभावना है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे काम सफल होंगे और आपके जीवन में एक नया अच्छा समय शुरू होगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु श्री राम ने स्वीकार कर लिया है। अब आपके लिए समय आ गया है कि आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमके। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा
और आपकी जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि आपके दुश्मन की जीवन अब खतरे में है। दुश्मन के घर में खून की नदियां बहने वाली हैं और उनकी मनमानी का खेल अब खत्म होने वाला है। पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। आपको महाबली हनुमान जी की कृपा से सुरक्षा प्राप्त है और आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित है। अब आपके जीवन में वह कामयाबी मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और गरीबी समाप्त हो जाएगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम 5 बार लिखें। दोस्तों, अब आपके दुश्मन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज अब आपके दुश्मन पर क्रोधित हो चुके हैं। आपके दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है और भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे अपने भक्तों के साथ न्याय करते हैं और अब दुश्मन को उसकी हरकतों की सजा मिलेगी। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन इतना भयानक होगा कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा और आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि यह इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आप पिछले 7 सालों से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन में सुधार होगा। आपके धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। महादेव जी ने भी यह शुभ संकेत दिया है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा दिखता है, तब भगवान की कृपा से ही जीवन की समस्याएं हल होती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको एक विशेष उपाय के बारे में जानकारी मिलेगी। यह उपाय आपके दुश्मन को नष्ट कर देगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देगा। ध्यान दें कि आपके दुश्मन ने एक अघोरी बाबा से मिलकर आपके कुल देवी देवताओं को बांध दिया है, जिससे आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके दुश्मन का सर्वनाश होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाएं। दोस्तों, एक बड़ा और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है और इसकी गारंटी है। आपकी सुरक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से एक देवी आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश इनकी नाराजगी मोल ली तो यह आपकी जीवन की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और क्या विशेष कार्य करने चाहिए। इन सभी जानकारियों के आधार पर आपको ग्रह गोचर की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। सांपों के घर में दिखाई देने का क्या मतलब होता है? अगर आपको अपने घर में सांप दिखाई देते हैं तो इसका क्या संकेत है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। आप पिछले कई वर्षों से बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कई बार मौत को भी नजदीक से देखा है। देवी की कृपा से ही आप अब तक सुरक्षित रहे हैं, लेकिन अगर देवी आपसे नाराज हो गईं, तो आपके जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस देवी की नाराजगी से बचने के लिए आपको एक खास गलती से बचना होगा, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। देवी आपके घर के किसी एक कमरे में निवास कर रही हैं और उनकी नाराजगी से बड़ी घटनाएं और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस देवी की कृपा से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह का परिवर्तन और शनि के योग का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके बजाय आप धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे। साथ ही भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से भी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपको आने वाले समय में मिश्रित अनुभव मिल सकते हैं। कुछ घटनाएं आपको दुखी कर सकती हैं, जबकि अन्य आपको खुशी और आनंद दे सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। इस व्यक्ति की पहचान और उससे बचने के उपाय भी हम साझा करेंगे, ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं से बच सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण और चमत्कारी जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आप जानेंगे कि एक देवी पिछले कई वर्षों से आपकी सुरक्षा कर रही है,
और आपकी एक छोटी सी गलती से वह नाराज हो सकती है, जिससे आपकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके घर में सांप दिखने का क्या संकेत हो सकता है और इसका आपके जीवन पर क्या असर हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ सालों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो यह देवी आपकी रक्षा कर रही है। अगर यह देवी नाराज हो गई तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं और आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए। अगले 24 घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बताए गए सभी उपाय अपनाएं। अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। बालाजी महाराज की कृपा से एक विशेष अवसर आपके हाथ आया है और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने पर आपका जीवन बदल सकता है। इस अवसर का लाभ उठाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वरना जीवन भर पछताने की संभावना है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से यदि आप इस मौके का फायदा उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी और कुछ गलतियों से बचना होगा। वीडियो में हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से जय बजरंग बली और जय बालाजी महाराज लिखें। महादेव जी की कृपा से आपको अगले 24 घंटे में एक गुप्त संदेश मिलने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आपके कुंडली में 3 महासहयोग का निर्माण हो चुका है और इस वजह से आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला है। यदि अगले 24 घंटे में आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो भूखा हो और खाने की मांग करे, तो इसे शुभ संकेत माने। यह महादेव जी की ओर से एक परीक्षा है, जिसमें आपको यह देखना होगा कि आप कितने दयालु हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो सफलता आपकी होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ध्यान रखें कि आपके कुंडली में कुछ विशेष योग बने हैं, जिससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपकी सफलता की गूंज पूरे मोहल्ले में होगी और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इसके साथ ही आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपना मानते हैं, लेकिन वह आपकी सफलता में रुकावट डाल रहा है। उस व्यक्ति से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। समय रहते इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। आपकी सहायता के लिए यहां महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ध्यान रखें, यदि आप सावधान नहीं हुए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन सही कदम उठाने पर जीवन में खुशहाली और सफलता आपके कदम चूमेगी। जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो प्रयास करते हैं, उनकी हार निश्चित नहीं होती। वहीं जो प्रयास ही नहीं करते, उनके लिए हार निश्चित होती है। भगवान भी यही कहते हैं कि यदि आप प्रयास करेंगे तो वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। यदि आप समय रहते सतर्क हो जाते हैं और अपने आप को मुसीबत से बचाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और इसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी किसी भी गलती से बचें जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे या जेल की सजा दिला दे। आज का यह संदेश आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, जो आपके लिए काफी खास होगी। यह घटना आपकी जिंदगी को बदल सकती है और आपको खुशियां दे सकती है। पिछले वर्षों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, वह अब मिलने वाली है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप अब धन्य और सफल हो जाएंगे और आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप पहले से कहीं ज्यादा सुखी होंगे। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप अपने मोहल्ले में सबसे अमीर बन जाएंगे। इस समय अवधि में आपको 5 बड़ी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जो आपको धन और समृद्धि देंगे। आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और आपके घर में खुशियां भर जाएंगी। ध्यान रखें
कि घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गंदगी वाले घर में लक्ष्मी माता का आगमन नहीं होता। कल से आपके दुश्मनों की समस्या